अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक है, से मज़े में होंगे। तो आज का सिंपली सीन ये है कि हमने अपनी दोनों गाड़ियों को करवाना है डिटेल, और डोर स्टेप डिटेलिंग के लिए मैंने हायर की है द फोनिक्स डिटेल की सर्विसेज। और यहाँ पे हमारी दोनों गाड़ियाँ आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले GLI है और उसके बाद हमारी लैंसर है जिसका प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। दोनों गाड़ियों की कंडीशन मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। GLI पे आ जाए तो इसकी एक्सटीरियर जो है इसकी अभी कंप्लीट ड्राई डेंटिंग हुई है, कंपाउंड पॉलिश वगैरह ये गाड़ी ऑलरेडी हो चुकी है। मसला ये है कि इसका जो इंटीरियर है ये बहुत ज़्यादा डर्टी है। आप इसकी ये डोर कार्ड अंदर से देख सकते हैं और सीट्स वगैरह इसकी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर डर्ट है, मैला हुआ है सारा इंटीरियर। तो इसका इंटीरियर, इंजन बे और ट्रंक वगैरह सारी क्लीन होगी और बाहर से ये शैम्पू वगैरह वॉश वगैरह करेंगे। लांसर की तरफ आ जाएं तो लांसर बाहर से भी बहुत ज़्यादा गंदी है और इंटीरियर भी इसका बहुत ज़्यादा गंदा है। आपको मैं चेक करवा देता हूँ, ये चेक कर सकते हैं आप। इंटीरियर और एक्सटीरियर ओवरऑल पूरी गाड़ी डिटेलिंग मांगती है। और ट्रंक वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है, इसकी काइंडली ट्रंक खोलिएगा। ट्रंक की तरफ आ जाएं तो आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर हैवी मशीनरी वगैरह पड़ी हुई है और सारे टूल्स वगैरह पड़े हुए हैं। ये सारा सामान अभी हम गाड़ियों में से निकाल लेंगे और उसके बाद डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे। तो आफ्ताब और रमज़ान भाई इस टाइम हमारे पास मौजूद है फोनिक्स डिटेल की तरफ से। मुझे ये बताएं कि गाड़ियों के साथ क्या करेंगे आप? जी सर जी, इसका ये कार्बोरेटर निकालेंगे बाहर। अंदर से छत भी होगी सारी साफ़ होगी, सीटें वगैरह सारी साफ़ होगी, दरवाजे, डिग्गी, इंजन, ऊपर से कंपाउंड पॉलिश, सारी बैक और न्यू स्पेशल गाड़ी होगी। यानी गाड़ी बिल्कुल A to Z आप बिल्कुल क्लीन शोरूम की करेंगे, हालत ठीक है? होगी इसकी कोई सर। चीज़ गाड़ी के अंदर से स्किप नहीं होगी, जी जी ओवरऑल पूरी। पूरी। तो चेक करते हैं जी आज इनका काम किस तरह का, और आपको भी मैं ज़रूर रेफर करूंगा अगर काम इनका अप टू द मार्क हुआ तो। बगैर देर की डिटेलिंग को स्टार्ट करवाते हैं। ये जो सारा सामान आप देख सकते हैं, ये सारा सामान दोनों गाड़ियों के अंदर से निकला है, ये और ये भी। और गाड़ी की आपको मैं कोरोला की लुक चेक करवाऊं तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये गाड़ी पूरा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट था जिसको मैंने कंप्लीट किया और माशाल्लाह गाड़ी बहुत ही औसम लग रही है। इसकी डिटेल्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल आज हमारा जो मेन फोकस है वो इसकी डिटेलिंग की तरफ है। इसके ऊपर भी फोनिक्स के वॉरियर्स ने काम करना शुरू कर दिया है और लांसर के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है। आपको लांसर ज़रा दिखा दूं तो पीछे से इन्होंने सीट इसकी रिमूव कर दी है और आगे वाली जो सीट्स हैं उसको रिमूव कर रहे हैं। तो सीट्स भी निकल जाएंगी और जो नीचे वाला मैट है वो भी सारा निकल जाएगा दोनों गाड़ियों का। और पहले सारा फर्श वगैरह साफ होगा, फिर डैशबोर्ड, डोर कार्ड्स और फिर बाकी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ये कंप्लीट करते जाएंगे। करोला का सामान काफ़ी हद तक खुल गया। इसके इंटीरियर में आ जाए, इसकी तीनों सीट्स नीचे वाले जो पोर्शन रिमूव हो चुके हैं, बैक सीट रहती है और कंसोल इसका सेंटर वाला रिमूव हो रहा है। इसकी छत की मैं आपको ज़रा कंडीशन दिखा दूँ, ये आप इसकी बिफोर कंडीशन देख सकते हैं, बहुत डर्टी है। और लांसर की भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। इसकी जो छत है वो कदरे साफ है करोला से, लेकिन इसके ऊपर वो बोर टाइप जो मटेरियल होता है वो आया हुआ है, वो उसके ऊपर भी आया हुआ है। तो ये दोनों जब हो जाएंगी तो असल हमें कंपैरिजन पता चल जाएगा कि ये साफ़ हो गया, किस तरह की लुक आई है। सेकेंडली आपको मैं इसका इंजन भी दिखा देता हूँ। इंजन बे लांसर का बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा कीचड़ आया हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि इसकी जो इंजन वाली शील्ड्स हैं वो मिसिंग है, जिसकी वजह से कीचड़ इसका सारा ऊपर आता है। इंटीरियर सारा खुल चुका है लांसर का भी और करोला का भी। लांसर के फर्श की जो पोजीशन है वो आपके सामने है। रस्टिंग वगैरह इसके फर्श पे कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, गला गुला कहीं से भी नहीं हुआ, लेकिन मिट्टी और गंद बहुत ज़्यादा है। और एक नया इंकशाफ फोनिक्स वॉरियर्स ने किया कि इसका जो फर्श है और ये सीट्स वगैरह ये फर्स्ट टाइम खुली हैं। इसके जितने भी ये पैनल्स और कंसोल वगैरह है वो कह रहे हैं कि आज से पहले ये नहीं खुला हुआ। हेलो, इधर आए देखिए। हमारी गाड़ी जो है वो हमारी गाड़ी की सारी सीटें तोड़ दी है वो अंकल ने, ठीक है। वो अब हमारी गाड़ी ठीक करनी है। एक ये वाली सीट है और वो वाली सीटें है कहाँ भाई गाड़ी की। यहाँ पे सीट्स की डिटेलिंग स्टार्ट कर दी है इन्होंने, इसको अच्छी तरह केमिकल लगा के ब्रश कर रहे हैं, ठीक है। और बड़ी मेहनत लग रही है क्योंकि मैल सीट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है।
यहाँ पे हमने मंगवा लिया वाइट कलर का स्प्रे, हनी भाई ने हमारी हेल्प की है, और साथ एक हमने एमरी पेपर मंगवा लिया है। उसकी रीज़न ये है कि जो लांसर के फर्श पे हल्के हल्के माइनर माइनर से रस्ट के मार्क्स हैं, हम उनको रेगमाल के साथ साफ कर लेंगे और उसके ऊपर हल्का हल्का वाइट वाला स्प्रे कर देंगे ताकि रस्ट ना फैले। ठीक है, ओके है। ओके सर। और बाकी डिटेलिंग वगैरह चल रही है जोरों शोर से। इंशाल्लाह विद इन 1 आवर हमारा जो इंटीरियर वगैरह है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। अपडेट्स पे आए तो आप चेक कर सकते हैं करोला के नंदे भी बाहर आ गए थे। करोला की जो बैक वाली सीट है उसको अच्छी तरह साफ की है, लेकिन फिर भी मेरे मुताबिक साफ नहीं हुई सीट अभी तक। लांसर की जो सीट्स हैं ये बेहतरीन साफ हो चुकी हैं, आप चेक कर सकते हैं। पहले भी इतनी डर्टी नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये ग्रे फैब्रिक है, डार्क कलर है, तो इसका एज कोई इतना मसला नहीं था। अब करोला के इंटीरियर की तरफ आ जाएं तो ये आप चेक कर सकते हैं अच्छी तरह इंटीरियर को वैक्यूम किया जा रहा है। ये देखिए, ये सब बारिश हो रही है, करोला का सारा काम हो गया है। बारिश की वजह से काम इतना स्लो हो गया, इसलिए देखे इधर आए, ये खोले ना, देखिए ये सारी गाड़ी हमारी टूटी इधर से आगे से भी। अब वो भी था, वो हमारा वो लगा रहे हैं जो इससे यार चार्जिंग मोबाइल लगाते, केबल लगाते, वो देखो मेरे पास अपना बिल है। कहा भाई मेरे साथ चले, आपने गाड़ी का दरवाजा खोला है, हम आपको दिखा रहे, चलाए इधर। बॉयज गाड़ियों की सूरत हाल की तरफ आए तो आपको ये विंड स्क्रीन्स जो हैं दरवाजों वाली, आपको इनमें स्टीम बनी हुई नजर आ रही होगी। उसकी रीजन ये है कि गाड़ी के अंदर हमने चला दिया हीटर, और गाड़ी के जो सेंटर कंसोल की फिटिंग और मैट की फिटिंग है नमदों की, वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, और छत भी माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर साफ हो चुकी है, और दरवाजे भी इसके साफ हो चुके हैं। इंटीरियर कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है। अभी इंटीरियर में सिर्फ इसकी सीट बेल्ट्स रह गई हैं, और ये जो रबर्स हैं ये कॉर्निंग रबर्स ये रह गई हैं। उसके अलावा इंटीरियर के लिहाज से गाड़ी कंप्लीट है। लांसर की तरफ आ जाएं तो लांसर में मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका फर्श साफ कर रहे हैं, और एक और गड़बड़ भी की है इन्होंने, वो भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये चेक कर सकते हैं आप, ये इन्होंने दरवाजे के अंदर गाड़ी ठोक दी है और बम्पर टूट गया हमारा। यहाँ से बम्पर की फिटिंग ख़राब हो गई और लाइट के अंदर भी एक क्रैक आ गया। खैर नुकसान जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। बाकी ये ट्रंक वगैरह भी साफ़ करेंगे। इधर आ जाएं तो ये चल रहा है काम, फर्श को भी अच्छी तरह साफ़ करें। लांसर का फर्श बहुत ज़्यादा गंदा था, ये जब साफ़ होगा तो फिर आपको इसके आफ्टर शॉट्स दिखाऊंगा। लांसर की सिचुएशन पे आए तो अभी इसका सिर्फ फर्श क्लियर हुआ है और इंटीरियर सारा साफ़ हुआ है, डोर कार्ड्स वगैरह। इसके फर्श ने बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम लगवा दिया। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गया इसका सारा फर्श। ठीक है, और वहाँ पे जितना भी रस्ट वगैरह था वो हमने सारा रिमूव कर दिया हार्पिक का यूज़ करके। और बेसिकली हार्पिक एक डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला काम करता है, तो हमने उसका यूज़ करके तो जंग को ख़त्म किया। दरवाज़ों पे आ जाए तो क्योंकि शाम हो गई है तो मैं प्रॉपरली आपको यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। ट्रंक भी अंदर से साफ़ हो गई है। अब बारी है इसके एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर इसका वैसे ही गंदा है, आप मैल वगैरह चेक कर सकते हैं। अब ये वॉश होगी बाहर से और उसके बाद कंपाउंड वगैरह होगी, और एंड पे इसके जो इंटीरियर की फिटिंग वगैरह वो सारी कंप्लीट करेंगे। और जी रात को दोनों गाड़ियां अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल हो गई थी। आपको सबसे पहले लांसर का इंजन भी चेक करवा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। इधर आ जाए तो करोला का भी इंजन में माशाल्लाह काफ़ी साफ़ हो गया। और करोला को हमने कंपाउंडिंग नहीं करवाई थी, लांसर को हमने कंपाउंडिंग करवाई थी, लेकिन कंपाउंड जो थी इनकी वो अप टू द मार्क नहीं है। गाड़ी के ऊपर एज सच कोई शाइन नहीं आई जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मैल वगैरह इन्होंने उतार दी है। इंटीरियर में आ जाए तो इंटीरियर पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, बल्कि काफ़ी साफ़ सुथरा हो गया। और बैक से भी आपको व्यू दे देता हूँ। मैट वगैरह बिल्कुल साफ़ है, लेकिन क्योंकि मैट फौरी तौर पे सूखता नहीं और कल बारिश भी हो गई थी तो इसके अंदर ज़रा नमी वगैरह है। पीछे ट्रंक में आ जाए तो ट्रंक भी बिल्कुल साफ़ हो गई है। इसके मैट्स वगैरह मैंने खुद फिक्स किए थे।
बाकी सारी चीज़ें भी, ये गाड़ी इनसे लग गई थी यहाँ से। और करोला की तरफ आ जाए तो इसकी भी ट्रंक माशाल्लाह बिल्कुल क्लीन हो गई है। और बाकी भी गाड़ियाँ जो एक्सटीरियर की पोजीशन है वो बिल्कुल माशाल्लाह साफ़ सुथरी है। तो असल चीज़ थी वो था करोला का इंटीरियर। या आप इसका मैट देख सकते हैं, काफ़ी हद तक जितना उनसे हो सका उन्होंने साफ़ कर दिए, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल वो नहीं है कि बिल्कुल ही साफ़ हो गया हो। दरवाजे काफ़ी मैले थे, वो भी साफ़ हो गए हैं। और हम 3 लोगों ने मिलके गाड़ियाँ साफ़ की हैं, उन 2 से तो सफाई हो नहीं रही थी, तो साथ मैंने भी काफ़ी इनपुट दी है। तो ये थी फोनिक्स की डिटेलिंग सर्विस। और अगर मैं इसको रेट करूं फोनिक्स को, तो मैं 7/10 रेट करूंगा, क्योंकि इनके जो कह लें कि बंदे हैं, जो डिटेलर्स हैं, ये प्रोफेशनल नहीं है एज सच। कोई इतनी मज़े की उन्होंने ना डिटेलिंग वगैरह नहीं की। ये तो मैंने खुद साथ लग के, अब जैसे कि आप ये देखें, ये टायर्स अंदर से गंदे हैं। हालांकि रात को डिटेल हुई है, गाड़ी अभी तक मैंने निकाली नहीं है। ये टायर्स अभी तक अंदर से गंदे हैं, ये प्रॉपरली साफ नहीं। कोई छोटी मोटी चीज़ें उनसे रह गई हैं तो हो जाता है, कोई नहीं। लेकिन ये है कि टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा था, दोनों ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। कल पूरा दिन मेरा इन्हीं के ऊपर लग गया था। और बाकी ये पोजीशन है, लांसर भी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत हो गई है। वर्कशॉप जा जा के ना इसके ऊपर काफ़ी मैल वगैरह जमी हुई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गई है। तो इस व्लॉग को यहीं पे रैप अप करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।